नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपकी कामयाबी बन जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है अमन कुमार त्रिपाठी के साथ। हमारे साथ अमन और अमन के पिताजी यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए अमन की कहानी अमन की जुबानी जानते हैं। अमन, मेरा पहला सवाल यही आपसे, कैसा लग रहा है? हाँ मैम, ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना अच्छा स्कोर या इतनी अच्छी रैंक प्राप्त कर पाऊँगा नीट में। और अभी जब ये रैंक और मार्क्स मैंने देखे हैं तो मुझे बेहद खुशी हो रही है और खुद पे प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस मुकाम तक पहुँचा। अमन, डेफिनेटली बहुत मेहनत आपने की और मेहनत ही स्टडी मांगती है। लेकिन अगर एक राज आपका पूछूं, किस तरह से आपने पढ़ाई को मैनेज किया? कितने घंटे आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करते थे? मैम, मैंने कभी आर्ली बेसिस पे स्टडी नहीं करी। मैं ऐसे टारगेट सेट करता था कि कब मतलब आज के दिन मुझे कितना कवर करना है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, और तो उसी उसी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए ही मैं पढ़ता था। और मेरे हिसाब से आर्ली बेसिस पे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या था कि मैं अगर आर्ली बेसिस पे पढ़ाई करता था तो फिर कंसंट्रेशन लूज़ होता था। इस वजह से मैं टारगेट सेट करता था कि आज ये टॉपिक ख़त्म करने हैं और फिर उसी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए पढ़ता था मैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जब भी बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो पिता के तौर पर सबसे ज्यादा खुशी होती है। लेकिन क्या आपने ये सोचा था कि अमन इतना अच्छा परफॉर्म करेगा नीट में? क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, आपने हमेशा इसे समय समय पे गाइड भी किया है। कैसा लग रहा है ये अचीवमेंट देखकर? हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। एक पिता को जो है सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है जब वो अपने बच्चे के नाम से जाना जाए। अभी तक ये बच्चे हमारे नाम से जाने जाते थे, अब मैं इनके नाम से जाना जाऊंगा तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जब आपने 2020 में एग्ज़ाम दिया, उस टाइम जो रिज़ल्ट आया, जो मार्क्स आए, उससे आप संतुष्ट नहीं हुए और फिर से आपने शुरुआत की। फिर से हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, जज्बे के साथ आपने पढ़ाई शुरू की और ये आपने रैंक हासिल की है। इसके पीछे क्या ऐसा डेडिकेशन, मोटिवेशन आपको मिला कि आपने सोचा कि मुझे कैसे भी हो नीट क्रैक करके दिखाना है? मैम, जब मैंने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था नीट का, तो जो मार्क्स और रैंक थे मेरे, उससे मैं उसमें संतुष्ट नहीं था। और मतलब मुझे ये खुद पे भरोसा था कि इससे कहीं ज़्यादा बेटर मैं डिज़र्व करता हूँ। इसलिए मैंने फिर से ड्रॉप लिया एक बार और फिर एक साल दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करी। अपनी जो स्ट्रैटेजी थी, जो पढ़ने का तरीका था, वो पूरी ऑनेस्टली मैंने किया और फिर इस बार ये इतने अच्छे मार्क्स और ये रैंक मुझे हासिल हुई। आपने जिस तरह से एलन का सिस्टम देखा, आपको क्या सबसे बाकी कोचिंग संस्थानों से यहाँ अलग लगा और एलन ने कैसे आपको यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किया? मैम, एलन की फैकल्टीज़ हमेशा ही सपोर्टिव थी और वो ऐसे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पर भी ध्यान देते थे। ज़रूरी नहीं कि पूरे क्लास में, अगर इतने बड़े बैच में अगर किसी को भी कोई डाउट होता था तो वो टीचर एक बच्चे के लिए भी रुकते थे, उसके हर एक डाउट को क्लियर करते थे। और किसी को ऐसे लेफ्ट आउट कभी फील नहीं हुआ क्लास में। हमेशा कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उसको कोई भी छोटा से छोटा डाउट हो या कैसा भी क्वेरी हो, हमेशा टीचर उसे सॉल्व करते थे। और जो मैनेजमेंट था वो हमेशा ही सपोर्टिव रहा एलन का। मुझे यहाँ पे हर तरह से उन्होंने मदद करी, जो भी मतलब मोटिवेट भी किया हमें। हमेशा कभी भी अगर लो फील होता या किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट्स आते, उसके लिए भी एलन के जो सिस्टम था उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपको भरोसा था कि अमन इतना अच्छा परफॉर्म करेगा? और चूंकि उस समय दौर एक ऐसा था, पेंडेमिक का दौर था, हर कोई घर में रहना ज़्यादा सेफ फील कर रहा था, लेकिन आपने भरोसा किया एलन पर, कोटा पर, और आपने अमन को यहाँ भेजा। मैम, मुझे पूरा भरोसा था कि निकाल सकता है। और इसी के कहने पर जब इसके भाई ने इसको सजेस्ट किया कि तुम्हें कोटा जाना है, तो इसके कहने पर उस समय वो कोरोना का काल चल रहा था और घर वाले, यहाँ तक कि मेरे फादर भी मना कर रहे थे कि इस समय नहीं भेजना, लेकिन फिर भी मैंने इसको भिजवाया। मैंने कहा कि ऐसा है कि बच्चे की प्रगति में कोई चीज़ बाधा न डालिए, जो है, मैंने उनसे ये कह करके और इसको भिजवाया। अमन, आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि कभी क्लासेस ऑनलाइन रही, कभी ऑफलाइन रही, लेकिन आपने पूरा ध्यान अपना फोकस रखा पढ़ाई पर। उस दौरान फैकल्टीज़ भी आपको समय समय पर मोटिवेट करते हैं, लेकिन एलन के डायरेक्टर सर भी इस मामले में हमेशा आगे रहते हैं। वो लोग भी ख्याल रखते हैं कि बच्चा किसी भी मोड़ पे जाकर डीमोटिवेट ना हो। आपने भी डेफिनेटली वीडियोज़ देखे होंगे डायरेक्टर सर वगैरह की। आप क्या बताना चाहोगे? क्या आप उनसे मोटिवेट हुए?
मैम जब वापस से लॉकडाउन हुआ था तभी से बीएम सर ने मोटिवेशनल वीडियोस जो यूट्यूब पे डालना शुरू किए थे, और मैम उनके वीडियोस देखने पर कभी भी मुझे लो फील नहीं होता था। हमेशा ही मोटिवेशन रहता था कि एक जो सर बोलते थे, जैसे सर ने बताया कि जो सर टिप्स देते थे कि कैसे OMR फिल करनी है या कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, जब पैटर्न चेंज हुआ इस बार तब भी सर ने हेल्प की हम लोग को कि कैसे जो नया पैटर्न है उसको कैसे टैकल करना है। और जो सेक्शन ए सेक्शन बी जो इस बार 2 सेक्शन हुए थे नीट के एग्ज़ाम में, उसको भी सर ने बताया कि बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, ये बेनिफिट सबके लिए है और ऐसा बिल्कुल मत सोचो किसी को फ़ायदा होगा किसी का नुकसान होगा। हमेशा ही सर ने मोटिवेट किया और मेजर जो पोर्शन था, जो सर की जो ट्रिक्स थी, जो वो एकदम शॉर्ट ट्रिक्स और फिज़िक्स में कुछ वो टिप्स देते थे, वो सारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। उन्होंने हमेशा ही वो हमेशा यही बोलते थे कि जो जैसा मैं करता हूँ अगर तुम वैसे ही फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ के आऊँगा। तो अमन की स्टोरी सुनकर यही लगता है कि रास्ते बदलो मत बल्कि रास्ते खुद बनाओ। अमन ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब पहली बार एग्जाम दिया, जो रिजल्ट आया, जब वो उससे नाखुश थे, उन्होंने हार नहीं मानी, दोबारा से प्रिपरेशन की, दोबारा से जी जान से जुट गए, मेहनत की और आज आपके सामने है। अमन की स्टोरी से उम्मीद करते हैं कि आप भी कुछ सीखेंगे, आप भी इसी लगन के साथ अपने सपनों के लिए तैयारी करेंगे। शुक्रिया। अब हर घर पहुंच रहा है एलन, हर घर में एलन।